गुड मॉर्निंग। आज हैं हम सलकनपुर टपकेश्वर महादेव की यात्रा पर और ये पूरा ग्रुप है हमारे साथ। ग्रीन एडवेंचर के नेतृत्व में बहुत ही उत्साही ट्रैकर्स और चल दिए अपनी मंजिल की ओर। और सारूमारू केव्स और इसके बीच में पान गोरारिया गांव बहुत खूबसूरत हरितमा से लदा हुआ, और हम ट्रैकर बारिश की परवाह नहीं करते हुए इस गांव से पार हो रहे हैं। आजू बाजू पानी भरा हुआ, मेड़ पर चलते हुए हमारे दमदार स्थिर कदम मौसम की परवाह किए बिना इस विंध्य की श्रृंखला को, पर्वतमाला को देखते फिर नाला बीच में आ गया, वो भी हमने पार किया। कहते हैं तेज बहाव नदियाँ रास्ता रोक सकती थीं, लेकिन हमारे समूह ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे को सहयोग करते रहे और इस तरह की मानसूनी खूबसूरत नदियों को अपने साहस से, अपने उत्साह से पार करके, क्योंकि सबका था कि हमको टपकेश्वर महादेव देखना है, सारूमारू की केव्स देखना है। और इन पहाड़ों को देखकर वो पंक्तियाँ आ गई। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते हुए अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुपचाप खड़े, आँख मीचे घास चुप, कांस चुप, मूक साल पलाश चुप, बन सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। ये वो जगह है जो सारामारू एक पुरातत्व की जगह है। यहाँ पर बुद्धिस्ट गुफाएँ हैं और ये बुधनी तहसील में है। यहाँ पर कई स्तूप हैं। यहाँ पर जो प्राप्त शिलालेखों से पता लगता है कि महान अशोक के समय के हैं, और यहाँ पर कई संत साधना करते थे इन गुफाओं में, जो कि अब वीरान पड़ी हैं, लेकिन उनके धर्म उपदेश इस फिजाओं में आज भी गूंजते हैं, जिनकी आवाज़ आज भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से सुनाई देती है। ये महज चट्टानें नहीं, हमारी संस्कृति की विरासत है। और फिर चल पड़े हम टपकेश्वर महादेव रस्ते हुए, पहाड़ों को लांघते हुए, सारी मुसीबतों को करते। फिर बीच में आ गई एक और नदी, फिर से वही उत्साह हमारे लोगों के बीच में, नदी को पार करने का, नदी को क्रॉस करने का और आगे बढ़ते चलने का। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, यदि समूह है और एक निर्धारित लक्ष्य है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कितना भव्य दृश्य है, इन पहाड़ों को देखने के लिए हम हिमालय जाते हैं। और ये टपकेश्वर महादेव का रास्ता, और हम शीघ्र ही टपकेश्वर महादेव की गुफा में पहुंचने वाले हैं। टपकेश्वर इसलिए कि चारों तरफ चट्टानों से पानी आ रहा है और उसके बीच में शिवजी का मंदिर है। टपकेश्वर महादेव की पुण्य जगह पर हम पहुंच चुके। ट्रैकार्थी और दर्शनार्थी का हुजूम यहाँ पर, डमरू बजाते हुए लोग, और बहुत ही पावन जगह। हम इस जगह पर आके अपनी सारी थकान भूल गए, और शायद इसी जगह के लिए हम पहाड़ नदी पार करते हुए यहाँ पर पहुँचे। Thank you for listening this blog. You must visit this place, KP Gupta.